शांति। आज 1 दिसंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 1 December 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा के हर बच्चे की कल्प पहले की स्मृति अनुसार और रोज का अभ्यास करने से मुरली की अलग अलग बातें बाबा के बच्चों को टच होती है। किसी को कोई बात तो किसी को कोई बात। मुरली में बहुत सारे टेक होम्स होते हैं, माना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमको रिवाइज करना चाहिए। खुद भगवान जो केवल कल्प में एक ही बार आता है 5000 वर्ष में, और आकर स्वयं टीचर बनकर इस श्रेष्ठ पढ़ाई को पढ़ा रहा है, तो कितना खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। लेकिन किन्हें ये खुशी रहेगी? तो बाबा ने आज कहा जो विचार सागर मंथन करते हैं उन्हें खुशी रहती है। चलते फिरते जो स्मृति में रहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। तो आज के दिन 2-3 चेक पॉइंट्स है। बाबा हमेशा हमको संपूर्ण अवस्था में देखना चाहते हैं। जैसे शिव बाबा सदा स्मृति स्वरूप है। शिव बाबा कभी स्मृति कभी विस्मृति स्वरूप में रहते नहीं है, सदा स्वमान में रहते हैं। तो बाबा भी अपने बच्चों को आप समान सदा निरंतर स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं, और उसका आधार है विचार सागर मंथन। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में ये 3 स्टेजेस बताए हुए हैं। वो शब्द बहुत सुंदर है बाबा के, वर्णन, मनन और मगन। वर्णन करना, मनन करना और मगन अवस्था में स्थित हो जाना। ये मगन अवस्था फाइनल स्टेज है। उसके पहले है मनन और उसके पहले है वर्णन। तो बाबा की मुरली जैसे आजकल होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बाबा के बच्चे घर पे ही मुरली सुनते हैं। अभी किसी को बंधन है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है या सेंटर नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। अभी क्यों ये क्लासेस में कहना पड़ रहा है कि सेंटर पर जाके मुरली सुनो? क्योंकि अकेले में मुरली सुनना और संगठन में सुनना, इसमें बहुत फर्क है। हम ये स्पष्ट अनुभव करते हैं अभी, क्योंकि हमने दादियों से मुरली सुनी है। तो दादी जब मुरली सुना रही है क्लास में, ओम शांति भवन में, तो हमने देखा कि जो मैजिकल इफेक्ट आता है। इवन बड़े बड़े सेंटर पर जब हमारी वरिष्ठ बहनें मुरली सुनाती है, उसका मैजिकल इफेक्ट है। भले आप YouTube पे उन्हें सुनते हो, लेकिन हमने दोनों सुन के देखा। तो पर्सनली वहाँ रहना और
यूट्यूब पे सुनना, इसमें फर्क तो पड़ ही जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, जिसकी बुद्धि की अवस्था अच्छी है, जो ऑलरेडी अव्यक्त अवस्था में है, उसके लिए ये बातें सेकेंडरी है। लेकिन आप कल्पना करो, अगर सभी स्कूल के बच्चे कहे कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ही करेंगे, जैसे कोविड के बाद हुआ था। देखो, कोविड में बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे थे। अभी जैसे ही कोविड पूरा हुआ, बच्चों को बोला स्कूल में आओ, तो बहुत सारा रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि आदत लगी थी कि घर पे मोबाइल पे सब सुनना है। और उस वक्त आप कुछ भी कर सकते हो, घर में घूम फिर सकते हो, बहुत सारी घटनाएं घटी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कहने का भाव मेरा ये था कि संगठन में जैसे एक स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट के अनुसार क्लास में आके मुरली सुनना, इसका अलग ही फायदा होता है। और संगठन का बल भी बढ़ता है, बल भी मिलता है। और अगर मुरली सुनाने वाले योग वाली आत्मा है, केवल पढ़ने वाली नहीं लेकिन तपस्वी आत्मा है, तो उसके बोल भी तीर की तरह लगते हैं। और बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आपको आती है, क्योंकि बाबा ने कितने बार कहा है कि जब सुनाने वाले में योग्यता नहीं है और सामने बाबा का कोई बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा आने वाला है, आया है, उसके बुद्धि को टच कराना है, तो बाबा निमित्त आत्माओं में प्रवेश करके या उनके द्वारा ये सब सेवा कराता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, सुनाने वाले को नशा चढ़ जाता है कि मैंने इतनी अच्छी पॉइंट सुनाई, लेकिन हमारा सबका अनुभव है कि बाबा कई बार जिसको जो देना है वो किसी ना किसी के द्वारा देता रहता है। ये तो केवल जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है उसके द्वारा ये तीर लगता है, और जिसकी अवस्था अच्छी है। तो मेरा ये सब बताने के पीछे भाव ये था कि क्यों खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। हमको तो मुरली सुनने के बाद तुरंत नशा चढ़ जाता है और हम फिर उसको मेंटेन करते हैं। बुद्धि एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लौकिक में वो कहावत है, खाली मन शैतान का घर। देखो, आजकल के माइंड ट्रेनर वाले भी ये बात सुनाते हैं कि मन को आप सकारात्मक संकल्पों में बिजी रखो। अगर आपने नहीं रखा तो इस समय आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज है कि उसको केवल निगेटिव ही दिखाई देता है। कंप्लेंट मोड पर रहती है। ये डिस्चार्ज बैटरी के लक्षण है, हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे। तो अलग अलग तरीके से वही बात बताई गई है कि धरनी है। आजकल की धरनी तो ऐसे है, मुझे याद आ रहा है, एक माता ने अव्यक्त बाप दादा को पूछा कि बच्चे जो है हमारे घर में, छोटे बच्चे, वो नाक में दम करके रखते हैं, और आप कहते हैं बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करो, कैसे संभव है? तो बाबा ने कहा, इस समय मिट्टी कौन सी है, सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? तो उस माता ने कहा तमो प्रधान है। तो अगर मिट्टी तमो प्रधान है तो बर्तन कैसे होंगे? तो बर्तन भी तमो प्रधान ही होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि जितना हो सके मारना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं माताओं का गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है जब बच्चे सुनते नहीं है। इवन टीचर्स भी हमको ये कहते हैं, अभी स्कूल में भी ऐसा नियम निकाला हुआ है कि बच्चों को आप मार नहीं सकते हैं। हमको तो अभी देखो, हम स्कूल में गए हैं, हमको टीचर की याद आई तो भी पीठ में दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि मार खाया हुआ है और उस समय टीचर मारते थे। महाराष्ट्र में तो कहावत है, छड़ी लागे छम छम, विद्या ही घम घम। माना छड़ी जब पड़ती थी तब फटाफट विद्या याद आती थी, बातें पढ़ाई बुद्धि में बैठ जाती थी, तो डर लगा रहता था। आज वो खत्म हो गया है। आज तो हमने ऐसे देखा है कि टीचर आता है और बच्चों को कोई फिक्र नहीं पड़ी है, दे डू नॉट रिस्पेक्ट।
तो टीचर्स मुझे कहते हैं बच्चे हमको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, ना खड़े होते हैं, ना ध्यान देते हैं, और हम इनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे, अगर डांटेंगे तो भी हमारी कंप्लेंट होती है। और आजकल तो इतनी डिस्चार्ज बैटरी है कि इतने सेंसिटिव बच्चे हैं। कल मुझे, जब मैं नागपुर से आ रहा था, वर्धा से नागपुर, तो एक टीचर ने बताया कि किसी लड़के ने दूसरे की कंप्लेंट किया, कॉपी करते समय उसको पकड़ा। अभी देखो, एक तो कॉपी कर रहा है, फिर पकड़ा, और फिर उसके बारे में दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तो उसको इतना बुरा लगा कि उसने आत्महत्या कर ली। आप देखो ये डिस्चार्ज बैटरी क्या क्या करती है। कितने सारे केसेस मेरे पास है कि मम्मी पापा ने पिकनिक के लिए भेजा, स्कूल का बच्चा है, 6 स्टैंडर्ड वाला, सिर्फ पॉकेट मनी नहीं दिया, लेकिन खाने का डिब्बा दिया था, लेकिन पैसा नहीं दिया, तो उसने आत्महत्या कर ली। अब ये पूरी डिस्चार्ज बैटरी है। फेसबुक देखने को नहीं दिया मम्मी ने, तो बहन ने आत्महत्या कर ली। ये स्टूडेंट है सभी। माना छोटी सी बात भी ये लोग सहन नहीं कर पाते, क्योंकि कैपेसिटी नहीं रही, ताकत ही नहीं रही है। और बाबा कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ज्ञान केवल दूध नहीं है, ज्ञान तो मक्खन है। दूध में से जो भी प्रोसेस है, ये मोटिवेशनल स्पीकर इसके ऊपर भाषण करते हैं कि दूध से दही बनता है, दही को छानो तो उसमें से मक्खन, दूध 1-2 दिन, दही थोड़ा ज्यादा दिन, मक्खन उससे ज्यादा दिन, लेकिन उसके बाद जो घी बनता है, वो घी सालों तक रहता है और कॉस्ट बढ़ते जाते, प्रोडक्ट एक ही है, प्रोसेस में देखो कितना फर्क पड़ता है। तो कहने का भाव है कि ये ज्ञान भी ऐसा ही है। ये ज्ञान हम कहते हैं, जैसे पारा है, पारा हाथ में आना बहुत मुश्किल है। संत ज्ञानेश्वर ने भी पारा के ऊपर कहा हुआ है। बहुत सारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में ये पारा या मरकरी के ऊपर बात कही हुई है। बाबा भी पारा इस्तेमाल करता है, खुशी का पारा। जैसे वो पहले डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट आता था, स्पिग्मो मैनोमीटर, अभी मुझे पता नहीं वो यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन वो जब दबाते हैं तो वो पारा ऊपर ऊपर जाता है। तो ऐसे खुशी का पारा चढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि कोटिंग से मोटी हो गई है, बुद्धि के ऊपर विकारों की कोटिंग है। अभी जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि शार्प हो नहीं सकती है। और बुद्धि जब तक स्वच्छ नहीं है, तब तक खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता है, नशा ही नहीं चढ़ेगा। केवल जैसे वो सत्संगों में जाते हैं, सतवचन महाराज का रात करते हैं, वैसे ही होगा। इसके लिए बहुत अच्छा विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है, मेरे हिसाब से 3 मुरलियां है मनन चिंतन के ऊपर, कि कैसे बाबा की पॉइंट्स को, एक पॉइंट को ले लो। अभी तो बहुत इजी हो गया है मेरे हिसाब से, पुरुषार्थ में कोई कठिनता नहीं है। जिसका खुद के ऊपर अटेंशन है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, और जिसके कर्म अच्छे रहते हैं, दिन भर में कोई भी गड़बड़ नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अनुभव करने में कोई मेहनत होनी चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो समझना चाहिए अभी तक लीकेज है, माना एनर्जी जमा नहीं हो रही है, बुद्धि की झोली में छेद है, वहां से वो एनर्जी निकल जाती है। तो शक्तिशाली अनुभव कैसे करेंगे? और जब तक शक्तिशाली नहीं, खुशी आएगी कैसे? खुशी तभी आएगी जब विचार सागर मंथन करेंगे। तो पॉइंट को लेना है और उसको प्रश्न पूछना है कि ये पॉइंट बाबा ने क्यों कहा। देखो, पिछले कुछ दिनों से बाबा लगातार पोता मेल ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है। पोता मेल माना अपना अकाउंट देखो, सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, ये लगातार बाबा बोल रहा है। रजिस्टर की बात और स्टूडेंट की बात, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से आ रही है, तो हमको इसको एकदम पक्का करना चाहिए। ये तो जीवन का
जैसे कहते हैं ना, जो मेरिट वाले होते हैं, जैसे ये भी बात आ रही है, पढ़ाई की बात आ रही है, रजिस्टर की बात आ रही है, पोता मेल, तो बाबा कहता है स्कॉलरशिप या पास विद ऑनर होना है। अभी चलो वहां पे लौकिक में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ तो एक ही हमारा सब्जेक्ट है। अच्छी तरह से ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो बाकी सब सब्जेक्ट में आप मास्टरी ला सकते हैं। देखो, मुझे परम आदरणीय जगदीश भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मुझे वो दिल से लग गई। उन्होंने कहा बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। बाबा बिंदु क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान में सिंधु है, तो हमको भी बाप समान सागर सिंधु बनना है। तो पहले बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। इसलिए गहराई में जाओ किसी भी पॉइंट्स को लेकर। क्यों बाबा कहता है कि पोता मेल रखो? क्योंकि पोता मेल जब तक रखेंगे नहीं तब तक खुद को ऑब्जेक्टिवली साक्षी होके देख नहीं पाएंगे। केवल इतना अटेंशन रखना है कि मैंने आज दिन भर में किसी को दुख तो नहीं दिया। आज ये पॉइंट 2 बार आई है साकार मुरली में। देखो, मैं जितना हो सके स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टोरी से ज्ञान अच्छी तरह समझ में आता है। भक्ति मार्ग में तो दंत कथा है, बहुत है, उसमें भी मैसेज होता है, लेकिन हम बीके जीवन की ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ स्टोरी सुनने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दादियों के पास तो ज़बरदस्त खजाना था। तो जिन्होंने भी मम्मा बाबा की पालना ली है, यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहन है, उनके पास ज्ञान का खजाना है। उनको पता है, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। कौन सी चीज काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती है। तो ये अनुभव का खजाना है, उनसे लूटना चाहिए। और ये मटेरियल बहुत है अवेलेबल। वो छोटे छोटे रील देखने के बजाय ये बाबा के बच्चे जो अनुभवी है, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया हुआ है बड़ी सेवा के, बेहद के सेवा के, उनके क्लासेस सुनना चाहिए। तो आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि ब्रह्मा बाप समान बनो, ये हमारा लक्ष्य है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया वही हमको भी करना है। अभी हमको पता ही नहीं ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, तो फिर हम कैसे बाप समान बन सकते हैं? क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि जब भी आपके मन के अंदर दुविधा हो तो उस समय ये सोचो कि मेरे जगह पर अगर ब्रह्मा बाप होता तो वो क्या करता, और जो ब्रह्मा बाप करता वही मुझे भी करना है। तो मुझे ब्रह्मा की जीवन कहानी पता होनी चाहिए। कितना अटेंशन रखा होगा ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे ही तो नहीं श्री कृष्ण की आत्मा है, वो पुरुषार्थ किया है इस आत्मा ने, तभी वो उस स्टेज पर पहुंच पाई है। तो चेक करना चाहिए कि ये सब कहानियां आपको कैसे प्रेरणा देती है। तो आज की मैं प्रेरणादायी कहानी, मुझे मुझे भी ये तीर की तरह लग गया। एक बार सुन लिया, ये किस कुछ कुछ आत्माओं को मेमोरी का वरदान होता है, तो हमको वो मिला है। एक बार दिल को टच हो गई बात, फिर हम भूलते नहीं है और उसको पक्का कर लेते हैं। तो परम आदरणीय जानकी दादी जी ने क्लास में कहा था कि उन्होंने ब्रह्मा बाप से पूछा कि योग में नंबर 1 लेना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बाबा ने 2 बातें बताई थी, और उसमें की एक बात आज की मुरली में 2 बार आई है, तो मुझे वो क्लिक हो गया, माना याद आ गया। देखो, ये भी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, कहाँ से कौन सी बात टच होती है। तो बाबा ने कहा था नंबर 1, आज की मुरली में दोनों आए। नंबर 1 कि मुरली के ऊपर 100% अटेंशन चाहिए। 100% अटेंशन, माना मुरली की एक बात भी हमको मिस नहीं करनी चाहिए। देखो, बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा है, जिसका मुरली से प्यार उसी का मुरलीधर से प्यार। और प्यार माना केवल ये नहीं कि मुरली सुनना। देखो, बाबा ने सबको ऑप्शन दिया है, बाबा फिक्स नहीं रहता है कि ऐसे ही करना चाहिए, नहीं, बाबा ने फ्लेक्सिबल रखा है। बच्चे, आप नहीं जा सकते हो, जैसे कंडीशन बताया कि बीमार है, घर से दूर है, बंधन है, ये सब कारण हम समझ सकते हैं।
तो इन कंडीशन में आपको घर पे सुनना है या पढ़ना है, लेकिन जहां जा सकते आपको सेंटर पर जरूर जाना चाहिए। बाबा ने तो यहाँ तक कहा अगर बुखार है तो भी सेंटर पर जाना चाहिए, बीमार हालत में भी सेंटर पर जाके मुरली सुननी चाहिए। ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया हुआ है। एक बार ब्रह्मा बाप को बुखार आया था तो दादियों ने कहा बाबा आज आप आराम करो। तो बाबा ने कहा अगर बाप आराम करेगा तो बच्चों को मुरली कौन सुनाएगा। तो बाबा ने ऐसे गर्म कपड़े पहने, क्योंकि उस समय आबू में बहुत ठंडी होती थी। गर्म कपड़े पहनकर बाबा एग्जैक्टली 4 बजे योग करने पहुंच गया। तो बाबा ने ये करके दिखाया हुआ है। मैंने कई सेंटर पर देखे बीमार होते हुए भी सेंटर पर जाके मुरली सुनते। अभी मैं इसमें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल डिसीजन है, आपको लेना है। लेकिन कहने का भाव है अपने को ढीला नहीं छोड़ना है। अगर ढीला छोड़ा तो फिर माया एंट्री करती है। इतना तो चलता है, फिर माया बराबर आ जाएगी और फिर तीव्र पुरुषार्थ से साधारण पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो पहली पॉइंट बाबा ने कहा था मुरली के ऊपर 100% अटेंशन चाहिए। और दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। अब ये बहुत गहरी पॉइंट है, क्योंकि जो देंगे वो वापस लौट के आने वाला है। और यही बातें हमारे पुरुषार्थ में विघ्न उत्पन्न करती है कि हम पॉजिटिव एनर्जी कंटिन्यूअसली जनरेट नहीं कर पाते। देखो थोड़ा कल्पना करो, आज तो संपूर्ण अवस्था की पॉइंट आज से चालू हो रही है, कर्मातीत अवस्था। तो फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना जो निरंतर, जिसके द्वारा निरंतर नॉन स्टॉप पॉजिटिव प्रकाश निरंतर चारों तरफ दुनिया में फैल रहा है, वही फरिश्ता है। भगवान क्या है? आप देखो, भगवान माना निरंतर, जिसको ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ तब जो 3 बोल सुने थे, निजानंद स्वरूपम शिवम शिवम, निज ज्ञान स्वरूपम और प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम। तो जो निरंतर ये प्रकाश को फैलाते रहते हैं, निरंतर विश्व की स्टेज पर रहते हैं, तो निरंतर मास्टर ज्ञान सूर्य बन प्रकाश को फैलाते रहना है। पर ये कब होगा? जब हम इस स्टेज पर रहेंगे निरंतर पॉजिटिविटी के प्रकंप पर, तो दुख देने का प्रश्न ही नहीं आता है। यहाँ पर ही नंबर बनते हैं। आज बाबा ने कहा सारे दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया, रजिस्टर रखो, दैवी गुणों का रजिस्टर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद है, बाबा की बातें देखो, मुरली की बातें क्लिक हो जाती है। बाबा ने कहा था कई बच्चे चेक करते आज किसी को दुख नहीं दिया, इसमें तो पास है। लेकिन फिर बाबा ने पूछा सुख कितनों को दिया, वो भी चेक करो। 2 बातें होती है, डोंट्स, डूज एंड डोंट्स, माना क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है इसमें तो आप पास हो गए 50%, लेकिन क्या करना है इसमें भी 50% मार्क्स लेने हैं, तभी 100% हो जाएगा। तो दुख नहीं दिया इसमें पास है, लेकिन सुख कितनों को दिया ये भी चेक करना चाहिए। तो दोनों बातें साइमल्टेनियसली होती है, छोड़ना और धारण करना। तो ये रजिस्टर चेक करना चाहिए। जैसे हमने देखा कि जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली हुई है, उनके अंदर ये बात इतनी गहराई से गई है, जब तक सेवा नहीं किया है तब तक नाश्ता ही नहीं करना है। क्योंकि ब्राह्मण जब तक ज्ञान सुनाएगा नहीं, वो भोजन कैसे कर सकता है। तो मैंने ये देखा हुआ है, साकार की पालना ली हुई आत्माएं, इनके अंदर ये बहुत गहराई से गया था कि हमारे ऊपर कोई बोझा नहीं चढ़ना चाहिए। हम यज्ञ से खाते पीते हैं, तो अगर हम सेवा नहीं करते यज्ञ की तो फिर हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। हर एक ये धर्मराज का अकाउंट बहुत सूक्ष्म है। बाबा क्यों कहता है कि आराम पसंद नहीं बनना चाहिए? क्योंकि एक बार आराम करने की आदत लग गई फिर तो उसमें से निकलना मुश्किल है।
बाबा क्यों बीच बीच में कहता है कि किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सेवा लिया तो आपके ऊपर बोझा चढ़ गया। तो ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों को। तो विचार सागर मंथन करने से खुशी का पारा चढ़ता है। तो नशे की बातें हमने पहले भी देखा, 10 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। आज की मुरली में आए हैं, उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए हम सदर्शन चक्रधारी है, आदि से अंत तक मेरे बुद्धि में पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अभी मैं किसी से भी मिलता हूँ तो मैं पूर्वज के रूप से मिलता हूँ। कल भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम मिले थे तो मैं देख रहा था कि मैं पूर्वज हूँ और ये सब मेरे भक्त है, तो मुझे इनको शक्ति देना है। तो पूर्वज के नशे में जाते हैं तो बहुत बहुत खुशी का अनुभव होता है। भले वो वर्तमान समय ऊंची पोस्ट पोजीशन पर है, पर बेचारे शिव बाबा को तो जानते नहीं है। हमारे आत्मिक भाई है लेकिन शिव बाबा को नहीं पहचानते हैं। और हम कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं स्वयं भगवान टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहा है। तो बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये नशा किसको चढ़ेगा? जिसकी बुद्धि सच है। बाकी लोगों को नशा चढ़ना मुश्किल है, तो रोज रोज घोटना चाहिए। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी बहुत थोड़ा समय है, बाबा पवित्र बनने का रास्ता बताते हैं। तो आज देखो कुछ बच्चों ने कहा बाबा पवित्र रहना मुश्किल है, तो बाबा ने कहा लज्जा नहीं आती? तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे गंदा काम मत करो, विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। तो अपने आप को नशे में लेकर जाना चाहिए। जिनको भी पवित्रता के लिए टफ लगता है वो पवित्रता का आनंद ले। पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसके ऊपर चिंतन करे। आदमियों के साथ माथा नहीं मारो जो शिकार नहीं करते। नब्ज देख के बाबा का ज्ञान देना चाहिए, तभी एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। आज अजमल खां वैद्य को बहुत दिनों के बाद बाबा ने याद किया। फिर आज रूप बसंत की बात भी आई है, ज्ञान विज्ञान की बात भी आई हुई है। ये सब बातें हमने पहले देखी हुई है, इसलिए हम इसमें अभी नहीं चाहते हैं। वैसे ज्ञान विज्ञान की बात मुझे बहुत पसंद है। ज्ञान भी है तो विज्ञान भी है। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे परम धाम में चले जाना। कृपा की बात फिर से आई है। कृपा मांगनी नहीं है। बाबा ने देखो क्या कहा, मैं क्या कृपा करूंगा, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए। अगर बाबा कृपा करेगा तो सभी राजा बैठेंगे, तो प्रजा कौन बनेगा? इसलिए पद अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ना तो तुमको है ना। तो ये बात बहुत ध्यान में रखना है। आते हैं वरदान के ऊपर। ये भी अभी कंटिन्यूअस पॉइंट है, कुछ दिन पहले आया था फिर से आया है कि हम ईश्वर की संतान है तो रॉयल्टी वाले हैं, राजा ही संस्कार होने चाहिए। तो राजा हल्की चीजें नहीं लेता है। इवन बाबा ने कहा जब कोई नजराना लेकर आते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, उनके जो नौकर चाकर है वही लेकर जाते हैं। वो केवल हाथ लगाते हैं। तो बाबा ने आज का रॉयल आत्मा है, दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। बहुत गहरी पॉइंट है। किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद हो। अब ये इसके ऊपर चिंतन करना, समय कम है इसलिए मैं इसमें नहीं जाना। दिखाई नहीं देना चाहिए, केवल गुणगान करो। स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ये कठिन पुरुषार्थ लगता है कुछ लोगों के लिए, है नहीं। मैं मैनेजमेंट का कोड बताता हूँ कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके अंदर विशेषता नहीं है। तो गुणगान करो विशेषताओं का। वरदान ही आत्मा है तो परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। और बाप समान माना डबल लाइट फरिश्ता और
निराकारी शिव बाप समान। तो डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने के लिए इसकी धुन लगाओ तो कर्मातीत बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि विचार सागर मंथन करना है। दिन भर में जो भी सामान की पॉइंट आपको अच्छी लगती है उसकी गहराई में जाना है। चलते फिरते सदर्शन चक्रधारी हो ये सामान याद रखना है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। रजिस्टर दैवी गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है। अगर देखना ही है तो विशेषता देखनी है। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार होना चाहिए। कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। वरदानी आत्मा बन परिस्थिति रूपी अग्नि को भी पानी कर देना है। और निराकारी बनने में शिव बाबा को और डबल लाइट फरिश्ता बनने में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। धुन लगाना है कि मुझे संपन्न और कर्मातीत बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।